समान योद्धा जा जग में कर दे बगिखारी। पवन रेखा के पास में जाकर के उस दुर्मलक ने देखा, अगर इस रूम में जाएंगे तो पवन रेखा पतिव्रता है, अपने पतिव्रती तेज से मुझे जला करके भस्म कर देगी, जला देगी। तो वह दुर्मलक नाम के राक्षस ने भगवत श्रोताओं राजा उग्रसेन का वेश धारण कर लिया और रूप बना करके राजा का रानी के पास में पहुंचा। कलाई पकड़ी, का क्यों रो रही? अरे तुम वीर पुरुष की स्त्री हो करके फिर भी तुम्हें रोना नहीं शोभा नहीं दे रहा है। अरे तुम क्षत्रिय महाराज उग्रसेन की स्वयं रानी हो करके और आप हमारे होते हुए आंखों से आंसू बहाना, ये कायर पुरुष की स्त्रियों का लक्ष्य होता है, उनका स्वभाव होता है। आप तो स्वयं वीर पुरुष की नारी हो, फिर क्यों आप अपने मन में इतनी दुखियारी हो? चिंता मत करो, अगर तुम्हारे सामने कोई गंदी जबान से कोई शब्द प्रकट करे, उसकी जबान खींच लूंगा। नेत्र निकाल के बात करे, दोनों आंखों को निकलवा लूंगा। उंगली उठा करके बात करे, दोनों भुजाओं को कटवा लूंगा। और देवी पवन रेखा बोली, प्राणेश्वर आप आ गए, ये बहुत अच्छा रहा, अन्यथा मुझे शेर चीता भालू भेड़िया खा लेते। मैं तो परेशान हो रही थी, मेरे तो जीवन की लीला समाप्त होने वाली थी, लेकिन भगवान ने शंका हो रही। आपको मैं महलों में छोड़ के आई थी, सहेलियों के साथ आई थी, लेकिन आप अचानक इस जंगल में कैसे आ गए? आपका कैसे आना हुआ? दुर्मिलक कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम, उग्रसेन के रूप में था। कहने लगा, रानी जब तुम घर से चली आई तो मुझे वो आंगन अच्छा नहीं लगा, ऐसा लग रहा था जैसे वो आंगन खाने के लिए दौड़ रहा हो। इसीलिए मैंने सोचा मेरी पत्नी अकेली जंगल में गई हुई है, तमाम राक्षस रहते हैं, दैत्यों का स्वभाव होता है, इसीलिए मैं चला आया और तुम चिंता मत करो। क्यों? रानी ना समझ पाई बहनाओं के मेरा पति है कि दुष्ट राक्षस है। था तब वो राक्षस, लेकिन पति के रूप में था। दुर्मिलक कहने लगा, देवी
चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तब तक किसी भी सूरवीर में ताकत नहीं है जो मेरी पत्नी के सामने आंख उठा करके बात करे। और इसी के साथ साथ ये 3100 मुद्राएं देकर के जो व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं हमारे बहुत बहुत सम्मानीय प्रधान जी, जो श्रीमती देवी एंड श्री संजीव कुमार, जो ग्राम प्रधान बसुरा से आए हैं, सुल्तानपुर पुनुपुरा। हमारे प्रधान जी की तरफ से जो व्यासपीठ को इन्होंने सम्मानित किया है 3100 मुद्राएं दे करके, और हम परम पिता परमात्मा से तो यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु अभी हमारे प्रधान जी जो है अपने ग्राम पंचायत को संभाल करके हमारे सभी जो है भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, और भगवान अब की बार प्रधान है, अब की जब हम इस क्षेत्र में आए तो बड़े पद की उम्मीद हो, और यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है इनके कदम आगे बढ़ते रहें और सदा समाज का सम्मान मिलता रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षा तो पवन रेखा कहने लगी पति समझ करके उस दुर्मलक से, स्वामी पवन रेखा से कहा कितना सुंदर जंगल है, कितने सुंदर वन में पुष्प खिले हैं, रानी जी करता है आज तुम्हारी सुंदरता अलौकिक भगवान ने जो है छटा दी है, मेरा मन मुग्ध हो गया। पवन रेखा कहने लगी पिया आज तुम मेरी तरफ देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने कभी मुझे देखा ही ना हो। अब उसने क्या मालूम था कि ये राक्षस है, उसने तो कब देखा, पहली बार देखा। पवन रेखा से राक्षस कहने लगा देवी मैं तुम्हारा पति हूं, और पति की इच्छा जो पूरी करे वही सच्ची पत्नी होती है। उग्रसेन का रूप धारण किया था पापी दुर्मलक ने, माता नहीं समझ पाई। अब पापी ने रानी को पोटा फसला करके मीठी मीठी बातें करके दो का सेवा छने करो सती संभो